वर्तमान की स्थितियों में देखा जाए तो एक तरफ तो भर्ती प्रक्रिया की एग्जाम्स होने वाली हैं और यहाँ पर विद्या संबल योजना जो राजस्थान सरकार की तरफ से लाई गई है, स्कूलों में जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो वो डिस्टर्ब्स ना हो, इसलिए जो सरकार की तरफ से विद्या संबल योजना है इसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में ज्वाइन करें या नहीं, इसके पूरे कंप्लीटली मैं फ़ायदे और नुकसान बताने वाला हूँ। उसके साथ ही बहुत से मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि इसकी मेरिट कैसे बनेगी, इसमें इंटरव्यू प्रोसेसिंग होने वाली या नहीं होगी। और उसके बाद भी एक कमेंट्स ये भी देखने को मिला, जब मेरिट में अगर कुछ गफलत रहती है तो उसकी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं। मैं पूरा आपको फुल कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ कंप्लीटली। और यहाँ पर विद्या संबल योजना में मैं अपनी आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, इस संबंधी कंप्लीटली जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं मेरे, वो सारे क्लियर करूँगा जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा विद्या संबल योजना क्या है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी पद खाली हैं उन पर अभी जो अस्थायी तौर पर जो टीचर्स हैं उनको लगाया जा रहा है, तो इस तरीके से आप गेस्ट फैकल्टी बोल सकते हैं। और 1/11/2022 है विज्ञप्तियाँ और रिक्तियों का प्रकाशन हो चुका है। कंप्लीटली जितने भी रिक्तियाँ खाली हैं उन सभी की सीटें जो रिक्त पद हैं वो सारी लिस्टें आ चुकी हैं सभी जिलों के कंप्लीटली। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर फाइल्स में जाकर आप सारी पीडीएफ चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद कंप्लीटली आवेदन की तिथि है 2 से 4, 2 दिन आवेदन की तिथि मिलेगी, 5 को आपको सूची प्रकाशित हो जाएगी। कुल मिलाकर ये 19 तक ये प्रोसेसिंग होने वाली है। इसमें हम ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मली बातें और मैंने पहले भी आपको वीडियो में क्लियर बता दिया है। आवेदन प्रक्रिया वही है, जो सेवानिवृत्त है वो भी ले सकता है और कंप्लीटली जो निजी अभ्यर्थी जो भी हैं, कंप्लीटली जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की प्रोसेस वही रहने वाली है कंप्लीटली आपको, कि साथियों आपको जो अपने जो नज़दीकी पीओ स्कूल है वहाँ पर आपको जाना होगा, चाहे वहाँ की स्थानीय प्राइमरी स्कूल में भी वैकेंसी है तो भी वो जो वरीयता निर्धारण है जो भी है आपको आवेदन देना है वो अपनी पीओ स्कूल होती है जो ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है, वहाँ पर जाकर आपको अपना आवेदन देना होगा। और इस बारे में मेरी एक आपसे सलाह रहेगी, मतलब अच्छे से, कि आप अपने जो आपके अध्यापक साथी जो भी होंगे वहाँ पर जो लगे हुए आपके आसपास के, तो उनसे आप कंप्लीटली चर्चा कर लीजिए, आपको वो कंप्लीट जानकारी बता देंगे। इसमें कहीं कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। आप अपने पीओ में जाकर आपको फॉर्म है वो जमा कर देना है। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के साथ क्या शपथ पत्र, वो वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, उसमें मैं समय जाया नहीं करूँगा। एक में हम शॉर्टली हम बात कर लेते हैं वरीयता का निर्धारण, मतलब मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट का सिस्टम यही रहेगा साथियों, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक है उसका जो है 75% और जो प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% आपका अंक बार जोड़ा जाएगा। तो जैसे मान लो कोई L1 टीचर्स, मान लो कोई ज्वाइन हो रहा है, जो L1 टीचर्स के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए साथियों कंप्लीटली जो है प्रशैक्षिक योग्यता तो होगी 12, जो BSTC होती है वो होगी, और जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो 12th होगी। तो उसका 75% और इधर 25% लेकर उनकी मेरिट है वो तैयार कर दी जाएगी। लेवल 2 वालों के लिए वही सेम वापस पोजीशन चली जाएगी, बीएड प्लस बीए चली जाएगी। उसके बाद और आगे जैसे पोस्ट जारी एमए वगैरह, तो वो उस हिसाब से उसकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, आपकी पढ़ाई का डेमो भी नहीं लिया जाएगा, अकॉर्डिंग विज्ञप्ति आपका इस प्रकार से कोई प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। केवल और केवल आपके जो मार्कशीट के अंक हैं उसी आधार पर आपकी वरीयता निर्धारित होगी। शैक्षणिक योग्यता का 75%, प्रशैक्षणिक योग्यता का 25%। उसका मैंने टेलीग्राम पर बड़ा सा टेक्स्ट मैसेज भी आपको अपलोड किया है, उसको आप और पढ़ लीजिएगा पूरा, तो आपको और जानकारी सारी क्लियर हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार से कहीं कोई नहीं है, डेमो भी नहीं होगा, केवल और केवल आपकी मार्कशीट और जो कागजात हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। एक मोस्टली जो पेमेंट्स की बात कर रहे थे, तो अध्यापक लेवल प्रथम 21,000 रुपये मिल जाएंगे आपको आराम से लगभग, और अधिकतम की है प्रति घंटा मानदेय ऐसी कोई बात नहीं, लगभग आपको पूरे दिन स्कूल्स में रखा जाएगा और वो इसी हिसाब से आपको मानदेय वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं 30,000 रुपये तक भी मिल रहे हैं लेक्चरर की पोस्ट पर, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीटली आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रूफ रीडिंग क्विक में, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी कि आपको कैसे क्या करना है। बाकी मैं जो मेरा व्यू है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद साथियों, मान लो जैसे जो वरीयता तैयार की जाती है उसमें मान लो आपको कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब आपका ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पर ये पूरी तरह से जो मापदंड थे उसको दरकिनार किया गया, तो आप सीधा कंप्लीटली जो है आपकी परिवेदना है वो सीधा आप अपने जो संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, डीईओ बोलते हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स में बैठते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी जो शिकायत है वो दे सकते हैं। उनको फिर परिवेदना देंगे तो वो फिर उसका निस्तारण कर देंगे। तो वहाँ पर ये पूरी कमेटी रहेगी और उस कमेटी को आप जाकर समिति जो है उसको आप परिवेदना को दे सकते हैं, वहाँ जाकर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो फिर वहाँ पर पूरी जाँच की जाएगी, इस सर्टिफिकेट का ये इतना नंबर है, इसका 75%, 25% वेटेज किस अनुसार इसकी वरीयता ली गई, तो वो फिर आप वहाँ पर आप कंप्लेन लगा सकते हैं अगर आपको कुछ मतलब असंतोष होता है तो।
अब मोस्टली मैंने सारी कॉमनली बातें कर ली। अब हम बात कर लेते हैं गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन करें या नहीं करें। तो साथियों इस बारे में बहुत ज़्यादा आपके कन्फ्यूजन्स भी हैं वर्तमान में, और होना भी लाजमी है, क्योंकि स्थितियाँ कई प्रकार की उलट पुलट होती रहती हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, विशेष करके बेरोजगार साथी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। लेकिन साथियों इसका जो निर्णय है वो केवल और केवल आपकी परिस्थितियों के आधार पर हो पाएगा। लेकिन मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स रहने वाले हैं जिससे आप कुछ आपको मदद मिल पाएगी कि आप इस हिसाब से अपना जो डिसीजन है वो ले पाएंगे। हालांकि जो आपकी परिस्थितियां हैं उसको ना तो मैं अनुमान लगा सकता हूं, ना मैं कुछ आपकी जो मेरे जो कुछ बातें हैं वो ना वो मैं उसमें सेटल कर पाता हूं। वो आपको ही सोचना है कि मेरी जो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपकी परिस्थितियों में सेट हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि जो आपका जीवन है आपकी परिस्थितियां हैं वो डिसीजन आपको ही लेना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स रहेंगे उसके थ्रू मैं आपको कंप्लीटली आपके जो ये जो ब्रांड जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसको मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। साथियों यहाँ पर आपकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार से दो परिस्थितियाँ हो सकती है। एक तो गेस्ट फैकल्टी में कई प्रकार की स्थितियाँ देखते हैं हम, जैसे मान लो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक ही है और आप आसानी से वहाँ ड्यूटी करके आप जो पढ़ाई करने की स्थिति में रह रहे हैं। हालांकि मैंने यहाँ 6 से 7 घंटे लिखा है, लेकिन कंपटीशन की पढ़ाई में 6 से 7 घंटे में कुछ नहीं होता। ये भी आप अच्छे से वाकिफ हैं और वाकिफ होंगे ही, क्योंकि आप जो कंपटीशन की जो जर्नी रहती है वो काफ़ी लॉन्ग स्टडी के हिसाब से रहती है। तो उसके हिसाब से मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। अगर आपको मान लो ज्वाइन करने के लिए आपको लग रहा है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो एक चीज़ ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपका स्कूल मान लो जो है नज़दीक है और वहाँ पर आप ड्यूटी करके भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, 6 से 10 घंटे आप आराम से पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। तो आप फिर सोच सकते हैं, फिर वो स्थिति ये भी रहेगी कि आपकी स्थितियाँ क्या है, मतलब बात वही आपकी परिस्थिति पे आ रही है। अगर आपकी परिस्थिति बेहतर है तो वो सारी फिर स्थितियाँ उस हिसाब से निर्णय लेना होगा। अगर आपकी परिस्थिति में लगता है कि मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा, मेरी तो स्थितियाँ इस प्रकार से, तो फिर आपको इस हिसाब से डिसीजन लेना है। मतलब कुल मिलाकर बात आपकी अपनी परिस्थितियों पर है, लेकिन आपकी पढ़ाई भी मस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि आपको जो परमानेंट जॉब भी तो लेनी है। यहाँ पर ये संविदा की भर्ती रहने वाली है गेस्ट फैकल्टी, और इसमें कम्प्लीटली आपको ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, केवल एक आंशिक लाभ मिलने वाला है। गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन करने की अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पोस्ट के लिए अगर आप योग्य हो, मान लो आपने एमए कर रखा है और उसके बाद बीएड है, बीए है आपने, और उसके बाद फिर मान लो खुदा ना खास्ता मतलब आपकी ऐसी स्थिति बनी कि आपके पास रेट की पात्रता भी नहीं है, और आपको लगता है कि मेरी जो तैयारी है, मेरा जो स्टैंडर्ड है उस अकॉर्डिंग में किसी दूसरे मजबूत विकल्प की ओर नहीं है, चाहे वो कोई भी और भर्ती देख सकते हैं आप, किसी की भी कुछ भी, अगर मान लो आपको लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो फिर तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास रेट की पात्रता नहीं है तो फिर आप थर्ड ग्रेड के लिए तो कुल मिलाकर आप बाहर ही हो गए। उसके बाद मान लो आप सेकंड ग्रेड के लिए योग्य हैं और सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम्स हैं, तो फिर आपको नहीं ज्वाइन करना अगर आपकी उस लेवल की तैयारी है तो। बाकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम तो अभी जा चुकी है, मतलब वो तो रास्ता आपके लिए बंद हो चुका है। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हो, रेट की भी पात्रता नहीं है, तो फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ तो रहेगा आपके लिए। तो वो फिर इस हिसाब से इस स्तर पर भी देख सकते हैं। अगर आपकी परिस्थिति में ये पॉइंट ऑफ व्यू भी सेट बैठता है तो फिर आप कर सकते हैं। एक जो मोस्टली स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रहती है कि हम ज्वाइन करें या नहीं, तो अगर आपके घर पर अगर अच्छा सपोर्ट है और किसी प्रकार की आप आर्थिक तंगी फील नहीं करते हैं, आपके घर को अच्छा तो आपको मतलब समर्थन मिल रहा है, तो फिर आपको साथियों किसी प्रकार की बाधा पैदा करना बेवकूफ़ी होगी। आप सोचते होंगे, मैं आउट ऑफ पॉइंट व्यू से बात करूँ, जैसे आप सोचते होंगे हम पीओ से सेटलमेंट कर लेंगे, यहाँ से वो कर लेंगे, लेकिन साथियों कुल मिलाकर इसमें कई कई प्रकार की तनाव रहता ही है। आप जी सोचते हैं हम 2 पीरियड पढ़ा के आ जाएंगे, लेकिन साथियों जो मेंटली बर्डन है वो रहेगा ही रहेगा। आप क्लास में जा रहे हैं, आप क्या पढ़ाएंगे उस प्रकार से आपकी सॉरी इस प्रकार से आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, उसके बाद फिर आप वो बातें दिमाग में घूमेगी। तो आपको लगता होगा 2 घंटे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो 4-5 घंटे डेली इंगेज उसमें हो ही जाएंगे। और अगर आपकी स्कूल दूर है तो फिर आपकी तैयारी में बिल्कुल ही बाधा तैयार होने वाली है। तो वो कुल मिलाकर बात ये है साथियों, आपकी अपने जो परिस्थिति है उस हिसाब से निर्णय लेना है। बाकी आप तैयारी पर फोकस कीजिए साथियों। ये जो तैयारी है बहुत अच्छी वैकेंसी मिलेगी आपको फरवरी में। अभी तक की जो स्थितियाँ बन रही है उस हिसाब से फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, और नवंबर में आपकी कंप्लीटली विज्ञप्ति, आज 1 नवंबर स्टार्ट हो गया, कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है, जारी की जा सकती है। पदों के लेकर जो कुछ सारी बातें चल रही है इसलिए विज्ञप्ति थोड़ी सी डिले हो रही है। बाकी विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी हो जाएगी और ये एग्जाम्स वगैरह लग जाएंगे। बाकी ये जो आंशिक लाभ है इनको आप छोड़ सकते हैं, अगर एज पर आपको कोशिश यही करनी है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर आप बिल्कुल अपने आप पर विश्वास खो चुके हैं और आपको लगता है कि मेरे पास तो बिल्कुल मेरे घर की स्थिति है, इस प्रकार से मुझे जॉब्स करनी ही होगी, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। बाकी एक पॉइंट आपका ये भी रहेगा कि आपको जैसे लगता होगा कि इसमें कहीं अस्थायी की संभावना, हालांकि अभी जो विज्ञप्ति में जो सारी बातें की गई है तो उस पोस्ट पर अस्थायी नियुक्ति होते ही। तो अब जैसे मान लो आप गेस्ट फैकल्टी में आप लग रहे हैं, मान लो लेक्चरर की पोस्ट पर लग रहे हैं, आरपीएससी ने लेक्चरर्स का एग्जाम अभी ले लिया है, और जैसे ही अगर उसका रिजल्ट आता है और उसको अगर मान लो ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो जैसे ही
वहाँ अस्थायी नियुक्ति हो जाती है तुरंत बाद आपको हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको इस सत्र में पूरा होता ही फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, कुल मिलाकर आपके लिए पढ़ने के लिए भी 4 महीने हैं या जो 3 महीने बचे हुए, और यहाँ पर ये नौकरी के भी 4-5 महीने ही मिल रहे हैं आपको। मुश्किल से 4 महीने भी नहीं मिलेंगे आपको मार्च या अप्रैल में लगभग आपको वापस हटा दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, आपको 3 महीने पढ़ना है या फिर 4-5 महीने 21,000 30,000 रुपये का जो लाभ है वो लेना है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। बाकी इसमें कहीं कोई इतनी मजे वाली बात नहीं है। हालांकि ये जो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कूलों में ये स्कीम अभी लागू की गई। बाकी आप केवीएस वगैरह जो स्कूल्स होती है, जो आर्मी स्कूल्स होती है, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। हर सेशन में आपको वहाँ पर संविदा पर टीचर्स लिए जाते हैं, फिर उनको वापस समर वैकेशन आती है तुरंत हटा दिया जाता है, फिर वापस न्यू विज्ञप्ति निकाल कर फिर वापस वही प्रोसेस कर ली जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का बिल्कुल ही मैंने तो पढ़ाई में आप मस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, आप उस पढ़ाई को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि वहीं आपको बेहतरीन जॉब दे पाएगी। आपकी सारी जो फैमिली की जो स्थितियाँ हैं उस अकॉर्डिंग आपकी जो आपको जो समस्या आप जो फील करते होंगे बेरोजगारी के इस दौर में, उससे आपको वो कि वहीं केवल निकाल पाएगी। 21,000 25,000 30,000 ये केवल आंशिक लाभ हैं, और ये आपकी तरह कुल मिलाकर आपके लक्ष्य में कहीं न कहीं आपके आड़े रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। हालांकि मैंने काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश की है, तो आप इस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने और इसका कंप्लीटली जैसे आप रिक्त पदों के लगातार मैं यहाँ पर आपको अपडेट दे रहा हूँ। बाकी मैंने एक लॉन्ग टाइप जो कंप्लीट मैसेज है टेक्स्ट का, वो भी मैंने कंप्लीटली यहाँ पर अपडेट किया, जो पॉइंट है टोटल 12 पॉइंट में, तो उसको भी आप पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर मैंने कंप्लीटली सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर रखी है। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।